हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विदास इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और आज की क्लास में हिंदी विषय के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उपसर्ग, ये टॉपिक हम यहाँ कवर करने वाले हैं। उपसर्ग शब्द किसी शब्द के सामने जुड़कर, है ना, वह शब्द है या वह अव्यय है जो किसी शब्द के सामने जुड़कर एक उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है ना। तो इसमें जो उपसर्ग के हम शब्द लेते हैं वो हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अरबी और फारसी शब्द से बनने वाले जो शब्द हैं, है ना, उनके उपसर्ग और अंग्रेजी विषय के उपसर्ग, इन उपसर्गों से मिलकर हम शब्दों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और ये आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है, निम्नलिखित में से दिया गया जो शब्द है वो कौन से भाषा का शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो परेशानी देखी जाती है वो अरबी और फारसी भाषा से बने हुए जो शब्द हैं उन शब्दों में देखी जाती है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो वही है कि अरबी और फारसी शब्दों के उपसर्ग। ये टॉपिक कवर करने के बाद क्रमशः हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के जो उपसर्ग हैं उनसे बने शब्द भी हम यहाँ देखेंगे। तो आपके जो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें तो पूछे ही जाते हैं, मेंस में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जहाँ पे आपको दे देगा शब्द कि अरबी या फारसी भाषा के उपसर्ग से ये शब्दों का निर्माण कीजिए और वहाँ पे आपको 1 से 2 एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने उपसर्ग लिख दिया है जो अरबी और फारसी शब्दों के हैं और उनसे हम क्या करते हैं, शब्द बनाते हैं। तो पहला शब्द है कम। तो कम वक्त क्या हो जाएगा, कम वक्त, कम अकल। ठीक है, कम शब्द से क्या बनेगा, कम वक्त, कम अकल, कमजोर। आप इसको एक सीक्वेंस में कहानी के रूप में भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना, कम अकल के लोग जो होते हैं क्या होते हैं, कम वक्त, कमजोर होते हैं। ठीक है, तो कम अकल, कम वक्त, कमजोर, ये कम शब्द से बनने वाले कम उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। खुश, खुश का मतलब होता है अच्छा। खुशबू, खुशबू क्या करती है, खुशहाली लाती है। खुशबू क्या करती है, खुशहाली लाती है। खुश खबरी देती है, क्या करती है, खुश खबरी देती है ना। तो आपको याद रखना है खुशबू क्या करती है, यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं। खुशबू मतलब इससे बनने वाला शब्द क्या है, खुशबू खुशहाली लाती है, खुशखबरी देती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। खुश शब्द से, खुश उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं। गैर, गैर मुल्क, है ना, गैर मुल्क। गैर मुल्क में आप गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। ठीक है, गैर कानूनी काम आप नहीं कर सकते। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं कर सकते, तो गैर जिम्मेदार। गैर हाजिर, ये जो शब्द हैं गैर हाजिर, ये जो शब्द हैं वो गैर उपसर्ग से बनते हैं। ना, ना समझ, ना समझ। ना समझ लोग कैसे होते हैं, नालायक होते हैं। ना समझ लोग कैसे होते हैं, नालायक होते हैं। लोग उनको नापसंद करते हैं, है ना, लोग उनको क्या करते हैं, नापसंद करते हैं और लोग उनसे नाराज भी होते हैं। क्या होते हैं, लोग उनसे नाराज भी होते हैं। तो ना उपसर्ग से बनने वाले शब्द हमको कैसे याद रखने हैं, ना समझ लोग नालायक होते हैं और लोग उनको नापसंद करते हैं और लोग उनसे नाराज भी होते हैं। गैर शब्द से गैर मुल्क में आप गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं कर सकते और वहाँ गैर हाजिर नहीं रह सकते। खुशबू खुशहाली लाती है और खुशखबरी देती है और वो इसीलिए खुशकिस्मत भी होती है। वो क्या होती है, खुशकिस्मत भी होती है। ठीक है, तो खुशबू से जोड़कर एक कहानी के रूप में आप इन शॉर्ट में इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो उपसर्ग है वो लेते हैं ब। बनाम, भारत बनाम पाकिस्तान और शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत और पाकिस्तान का मैच, बनाम, है ना।
तो ये आपको याद रखना है एक शब्द बनाम। बा, बाइज्जत, बाइज्जत, बादब, बा अदब, बा मौका, ठीक है ना। बाइज्जत बरी किया जाता है, ये शब्द तो आपने बार बार सुना होगा, ठीक है। बाइज्जत, बा अदब, बा मौका, ये जो शब्द हैं वो बा शब्द से बनने वाले हैं। बा में क्या रखना है, बनाम, ठीक है ना, बनाम। इसी प्रकार से बद, बद शब्द से बनता है, बदौलत, ठीक है। इसको भी एक कहानी के रूप में याद रख सकते हैं, जैसे कहानी के रूप में कैसे याद रखेंगे, बदमाश लोग, ठीक है ना। पहले बद से क्या बनाएंगे, बदमाश, बदमाश लोग क्या होते हैं, बदनाम होते हैं। बदमाश लोग कैसे होते हैं, बदनाम होते हैं, ठीक है। और वो दौलत के पीछे पड़े रहते हैं, तो बदौलत याद रख लेना इस प्रकार से, ठीक है। तो बदमाश, बदनाम, बदौलत, ये जो शब्द है वो बद उपसर्ग से बनते हैं। बेहिसाब, बे शब्द से बनने वाले बेहिसाब, बेहिसाब। बेईमान, क्या याद रखेंगे, बेईमान। बेईमान लोगों की क्या होती है, बेईमान लोग की बेइज्जती होती है, क्या होती है, बेइज्जती होती है। तो बेइज्जत, बेईमान लोग, बेईमान लोगों का क्या होता है, बेहिसाब, बेइज्जत होता है। देखिए ये जो शब्द हैं वो एक बार में याद होते नहीं, तो एक प्रकार से कहानी बना के हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेईमान लोग कैसे क्या होते हैं, बेहिसाब बेइज्जत होता है उनका, ठीक है। बदमाश लोग क्या होते हैं, बदनाम होते हैं और वो दौलत के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। ला शब्द से, ला उपसर्ग से बनने वाले लापरवाह, लाइलाज, लापरवाह लोग लाइलाज होते हैं, कितना भी इलाज कर लो लापरवाह लोगों का, ठीक है ना, उनका इलाज संभव नहीं है। तो लापरवाह, लाइलाज, ठीक है। ये जो शब्द हैं वो किससे बनने वाले शब्द हैं, ला शब्द से, ला उपसर्ग से बनने वाले हैं, है ना। और क्या बनेगा, सर शब्द से, तो सरजमी, सरजमी, सरताज, सरदार, सरकार, सरपंच, ये सब सभी कैसे शब्द हैं, तो सभी आपके अरबी और फारसी भाषा के शब्द हैं। हम, हमदम, हमदर्द, है ना, हम शब्द से बनने वाले हमदम, हमदर्द, हम सफर, ठीक है, हम सफर, ये सब जो शब्द हैं वो हम उपसर्ग से बनते हैं। अब हर से आप जानते हैं, हर दिन, हर पल, हर दिन, हर साल, हर पल, तो ये जो शब्द हैं वो हर उपसर्ग से बनते हैं। तो यहाँ पे हमने अरबी और फारसी उपसर्ग से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को देखा और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।